है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज कथा बहुत है। आज आप उनको भगवान श्री कृष्ण का विवाह है, तुलसी विवाह, और श्री कंस वध है, बहुत सी है। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, है ना। चाहे नौकरी हो, वो चाहे कछु हो कि नहीं, क्योंकि नौकरी होती है तो आदमी को नियम अपने हाथ में रहता है। हमने ये जीवन में देखा है, अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कोई नियम कर लेता है उसकी साधना की पूर्ति भगवान करते हैं। एक बार हम गए परशुराम कुंड। कहाँ है ये परशुराम कुंड? अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। आसाम गुवाहाटी से भी शाम के गाड़ी चलती है तो सवेरे तक पहुंचाती, इतनी दूर है। तिनसुकिया स्टेशन में उतरना पड़ता है, फिर आगे फिर ट्रेन नहीं जाती। तो वहाँ पे हम गए। मेरा नियम है हम अपने हाथ से बनाते, होटल में पाते नहीं। तो हरि मोहन चौरसिया का भाई मदन चौरसिया हमें और लिटोरिया को और वाजपेयी जी को, ये तीनों को ले गया। उन्हें तो पहले से बुक किया था, हमें बाद में, हम कथा में थे आए। उसने कहा महाराज परशुराम कुंड चलना है। हमने कहा हमारी कथा तो अभी नहीं है, 7 दिन में लौट आएगा। साहब बोले यार ये 5-6 दिन में। हमने कहा हो। तो सबके रिजर्वेशन थे, हमारी तो ऐसे टिकट ले लिया, चले। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो भोजन का नंबर आया, तो बोले हम लोग तो चलो महाराज होटल में। हमने कहा हम होटल में नहीं पाते, हम स्वयं बनाते हैं और स्वयं पाते हैं। तो तुम लोग पाओ, हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे, ठाकुर जी कहीं न कहीं बनाएंगे। बोले महाराज यहाँ कछु नहीं हो सकता है, यहाँ पे तो होटल में पाना ही पड़ेगा। हमने कहा देखो ऐसा कोई, है ना, शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुम अपना नियम तोड़ के और तीर्थ यात्रा करो। ये तो कहीं लिखा ही नहीं। नियम करके तीर्थ यात्रा करना चाहिए। तो हम यदि नियम नहीं कर पाएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। ये फल फूल पाते थे, फल फूल ही पाएंगे। बोले महाराज इतने दिन तो हो गया गाड़ी में, अब कम से कम पालो। हमने कहा नहीं, भोजन हम बनाएंगे और नहीं तो रहेंगे, तुम लोग पालो, हमारी चिंता नहीं करो। तो लिटोरिया बहुत बदमाश आदमी है ना, बहुत बदमाश है वो। उसने कहा ऐसा है कि जब साधु न पावे तो हम लोग कैसे पा सकते हैं? हाँ, हम नहीं पाएंगे, हम होटल में नहीं पाएंगे। महाराज जी जहाँ जब रहेंगे वैसे रहेंगे। और तो वाजपेयी बोले कि हम भी नहीं पाएंगे। सब वो चौरसिया बोले कि हम कैसे पाएंगे जब ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं पावे सो हम कैसे पाले भाई। उसकी घरवाली थी, लड़के थे, वो था। बोले कि अब हम तो लेट रहे हैं, अब हम तो सब अपने कमरा में, कमरा होटल धर्मशाला था उसमें अपना पड़ रहे। और हमने गए मैनेजर के पास, जो मैनेजर था, उससे कहे हम स्वयं पाती हैं, स्वयं बनाते हैं, पाते हैं, तो हमें कोई जगह बता दो। तो हम लकड़ी ले आएंगे, कंडा ले आएंगे, आटा उटा तो हम अपना बना लें, हमें ऐसे कोई जगह बता दो तुम्हारी नॉलेज में होवे कुछ। अरे बोले महाराज
तुम्हें कछु नहीं, सब हम जगह बताई देते हैं। हम आटा दिए देते हैं, दाल दिए देते हैं, गैस दिए देते हैं, चूल्हा दिए देते हैं, लकड़ दिए देते हैं, सारी व्यवस्था आपकी हम कर देंगे और हमें एक टिक्कड़ जरूर दे देना। हमने कहा कि एक टिक्कड़ नहीं, हम तो तुम्हें भरपूर खिलाएंगे और तुम्हारे सब नौकरों को खिलाएंगे। हम बनाने में बहुत हैं, हम तो सौकड़ों को बना देवे। हम कह रहे हैं महाराज जी तो इतनी जल्दी भोजन प्रसादी बनाते हैं उसमें धूना में। सो उन्होंने हमें अपना एक कमरा दिया जो बाहर था, जो लकड़ी कंडे भी खूब धरे थे, खूब गैस थे। हमने बनाए और फिर इन लोगों को कहे कि आप पालो, तो हम पा रहे हैं, काहे को भूखे मरो। मैंने ठाकुर जी मंदिर था, ठाकुर जी का भोग लगाए, हम ठाकुर जी लिए हुए थे, मैनेजर को बुलाए और उसका एक था कैशियर और भी 4-5 सबको बनाई। बोले महाराज इतना आप अकेले बना दिए। हमने कहा आप को आए हैं यहाँ, हम ही तो थे, ये लोग तो सब सैन में थे। सबको भोजन कराए और जब परशुराम कुंड गए तो वहाँ भी एक आश्रम मिल गया। बाबा जी थे, हमने कहा वैसा, अरे बोले महाराज बनाओ, एक टिक्कड़ हमें भी दे देना। हमने कहा हम तो बनाते हैं इतना। वहाँ बनाए, सबको पवाए। तो व्यक्ति पहले अपने नियम से हताश नहीं होना चाहिए, है ना, खुद नहीं हारना चाहिए, तो फिर सबसे जीत जाता है। और खुद हार गया, खुद को हार गया तो फिर संसार से हार जाता है। इसलिए सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल। सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल। धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो वो हमारी रक्षा नहीं करेगा। पति है, पत्नी की रक्षा करता है तो पत्नी पति की रक्षा करती है ना, बढ़िया रोटी बनाती है, बढ़िया खिलाती है, सेवा करती है। अब तो पत्नी की रक्षा नहीं करोगे तो पत्नी तो ठटरी में धरी देगी। जय जय श्री सीताराम। इसी प्रकार हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम किसी की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करता है सदैव। हम किसी की रक्षा करेंगे तो मेरी रक्षा करेगा, हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए नौकरी हो चाहे कछु हो, अपने अपने भाग्य के अनुसार हर व्यक्ति अपने अपने जीवन का सहारा बनाता है, लेकिन धर्म अपने हाथ में रहता है। हर समय धर्म की मर्यादा का पालन करते रहना चाहिए और नियम से रहना चाहिए। एकादशी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, फल फूल आदि ले लेना चाहिए, फलाहारी चीज़ ले लेना चाहिए, लेकिन एक दिन एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए, है ना। ये कथा हम कल बता चुके थे। अब आज कथा है रासलीला की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाने के बाद जिन गोपियों ने बांसुरी की धुन सुनी वो अपना अपना काम छोड़कर और भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ जाती हैं। कहते हैं कि जो दूध दूह रही थी वो दूध को दूहना छोड़कर और गाय के पास से वो बाल्टी को नहीं उठाया, दूध की बाल्टी वहीं धरी। और अच्छा, दूध दूहने के लिए ऐसा अंगूठा करते, तो थन ऐसे दबा के ऐसे करते, ऐसे ऐसे चाऊ माऊ ऐसे। तो जिनने ऐसे किया, ऊपर का हाथ नीचे का हाथ
सो वो हाथ अंगूठा करके ऐसे कृष्ण के पास पहुंची। फिर वो नीचे का हाथ ऊपर नहीं गया, ऊपर का हाथ नीचे, जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान के पास पहुंच गई। कुछ गोपियां जो चूड़ी पहन रही थी ऐसे, है ना, अब अकेले तो पहनते तो ऐसे करके और सरकाते जाते। तो जब उन्होंने सुना तो उतनी चूड़ी चढ़ी रही, फिर आगे उन्होंने नहीं किया, ऐसे भगवान के पास गई। जो काजल लगा रही थी तो ऐसे काजल इधर तो यहाँ तक करे और सुनी तो वो ऐसे हाथ किए पहुँची। जो लपसी परोस रही थी घर में और वो चटुआ हाथ में लिए और वो अब वही लिए पहुँच गई। जो सानी बना रही थी, सानी गाय को धरवे जा रही थी, तो वही गुट्टा लिए भगवान के पास पहुँची। जो बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़कर जो कपड़ा पहन रही थी, जितना पहनी थी उतने कपड़ा पहने और सब के सब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के पास पहुँची और कृष्ण भगवान ने देखा उनको, तो स्वाभाविक है उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर में सब सही है कि नहीं, है ना, ऐसे आई हो तुम्हारा। अच्छा, जिनने कौर मुँह में खावे का ऐसे किए थे, सब वो कौर मुँह में नहीं डाल पाई, ऐसे क्या। हाँ, तो नॉर्मल भगवान तो हाँ, तो भगवान ने कहा कि तुम कौर मुँह में नहीं गया, कोई विशेष समस्या है और उसे तुम कौर नहीं गया, इसलिए तुम अच्छी हो कि नहीं, लड़का अच्छा है कि नहीं, पति अच्छे हैं, माँ बाप ठीक हैं, सबने अब तो ऐसे करे थे, मुँह से तो बात कर नहीं सकते, है ना, मुंडी हिला के संबोधन करती हैं। माँ बाप सही हैं, गोपियों ने कहा सही है। बोले पति सही है, लड़का सही है, परेशानी कोई तो नहीं है, बोले नहीं है। जब इतनी बातें सुनी तो कृष्ण ने कहा कि जब सब सही है तो तुम फिर काहे को आई हो। जानते हो हमारी सनातन धर्म में स्त्री को पति को छोड़कर कुछ भी अलाउ नहीं है। उनका ना तो जनेऊ करना चाहिए और ना कोई, वो केवल व्रतबंध ही उनका सारा संस्कार हो जाता है। घर की देखरेख करना, बच्चे का पालन करना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा नहीं करना चाहिए, है ना। पति की सेवा करना अपराध है, पाप है ना। पति की सेवा करना पाप है, स्त्री को अपराध है। सेवा किसकी करनी चाहिए? सास ससुर की सेवा करना चाहिए। सास ससुर गुरु सेवा करहु, अपति रूख लखी आयुषु अनुसरहु। पति की रुख देख ले, वह इच्छा क्या है, उसके इच्छा अनुसार उसका काम कर देना चाहिए। आज्ञा का पालन नहीं कहा है कि पानी पिलाओ, रुख देख ले वह कि इन्हें प्यास लगी होगी तो पानी पिला दे वह, है ना। उसके आज्ञा का पालन करे, लेकिन सेवा सास ससुर की ही करना चाहिए। पति बीमार होगा तो करने पड़े। पहले बात तो पूरी सुन लो। सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लख आयुषु अनुसरहु। अनुसुईया ने जब सीता जी को बताया नारी धर्म, तो उन्होंने कहा पति की सेवा ब्याज है, ब्याज है।
और मूल धन है सास ससुर की सेवा, मूल धन है। जैसे मान लो तुमने पैसा दिया ब्याज में, तो मूल धन तो तुमने दिया और उसका जो ब्याज आता है तो ब्याज है पति, क्योंकि सास ससुर की ही कृपा से सास ससुर के ही पुण्य से पति की आयु बढ़ती है और पति भाग्यवान होता है। तो पति यदि अच्छा है तो सास ससुर की कृपा से है, तो मूल धन की सेवा करना चाहिए, है ना। मूल धन सही है तो ब्याज तो आता रहेगा, है ना। अब मूल धन तो हमने खत्म कर दिया, सब फिर ब्याज कब तक खाओगे, बोलो। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, जब सास ससुर खत्म हो जाए तो ससुर की ही जो आत्मा है वही पुत्र रूप में पति आया है, तो फिर उसके पति की सेवा करना चाहिए, है ना। ये मान के कि ये हमारे ससुर का ही आत्मा है और उनको, अब ससुर है नहीं, सास है नहीं, तो अब कहो पति है तो उसको उसकी सेवा करो फिर। लेकिन सास ससुर जब तक जिंदा है तब तक सास ससुर की ही सेवा करना चाहिए। पति तो वैसे जो है स्वस्थ रहता है, जवान रहता है, उसकी सेवा तो नाटक क्या है, बैठ के नाटक करती है ना। उसके पैर दबाने के लिए थोड़ी दर्द करता है उसे, वो तो नाटक रहता है। और सास ससुर के पैर दर्द करते हैं, उन्हें ज़रूरत है तो उनकी करती नहीं और पति की सेवा में बैठ जाती हैं, उसको ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब ज़रूरत होती है तब करती नहीं। जब बुढ़ापा आ जाता है ना पति के और माता पिता नहीं रहते, सो पत्नी फिर, है ना, वो कहता भी है पति इशारे से, बहू देख लेगी तो क्या कहेगी, वो है बैठे रहो उधर, तब वो दरवाजे में उसको खटिया निकाल देती और कहो निकाल दे वह खेतन में, सब पंप में पड़ा है और ये घर में आनंद कर रहे हो, मरे चाहे जिए। ऐसा शास्त्र में निषेध है ना। अब ये नहीं कहो कि उनने कहा कि वो सास ससुर के पति की सेवा नहीं करो, तो सास ससुर जब नहीं है तो पति की तो करना ही चाहिए। सास ससुर के रहते नहीं करना चाहिए जब सास बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माता पिता, सास ससुर और पति के आज्ञा के बिना कुछ भी करती हैं वो पाप का काम होता है। और तुम्हारे तो कौन कौन से पति की सेवा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पति धर्मात्मा हो, जो पति धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, सुशील हो और पापात्मा ना हो, है ना, ऐसे पति की सेवा करना चाहिए। फिर वो पति यदि बीमार हो जाए तो उसकी खूब सेवा करना चाहिए, बूढ़ा हो जाए तो करना चाहिए, रोगी हो जाए तो करना चाहिए, वृद्ध रोगवश जड़ हो तो करना चाहिए, धनहीन हो तो करना चाहिए, वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, अत्यंत क्रोधी हो और अत्यंत दीन हो तो भी उसकी सेवा करना चाहिए, लेकिन दुराचारी ना हो वह, पापी नहीं हो वह, अधर्मी नहीं हो वह, व्यभिचारी नहीं हो वह। ऐसे पति को छोड़कर शेष पतियों की सेवा करनी चाहिए। दुखशीलो दुर्भागो, भागवत का श्लोक, हम बना के नहीं कहते। दुखशीलो दुर्भागो वृद्धो जड़ो
रोग धनु पीवा पति पति स्थिर भी हत्यव्यो लोकेशु भीर पातकी पति को त्याग कर छोड़कर बाकी पति की करना चाहिए सेवा। यदि पति परमेश्वर है तो फिर कैसा पति हो, सबकी सेवा करना चाहिए। पति परमेश्वर आए ना माँ, है ना। फिर ये कैटेगरी बताने की क्या जरूरत है ना। रामायण में भी लिखा है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय शरीर से, वचन से और मन से पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन दुराचारी है, व्यभिचारी है, अधर्मी है, ऐसे पति का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे पति का त्याग कर देना चाहिए। उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। शुरू में जब हम कथा करें तो हमने कहा कि पति की सेवा करना चाहिए, उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो पति देव ने दारू पीता था, तब वो उधार लेके दारू पिया। अब वो जिससे उधार लिया सो बोले पैसा ले आ, बोले पैसे तो है नहीं, एक पौआ और दे दो। बोले अरे पैसा नहीं दे, ले आ तब देंगे। नहीं है ही नहीं। बोले को तो तुम हमें अपनी पत्नी दे दे तो सब माफ़ कर देंगे। बोले चलो। वो घर ले गया और वो पत्नी से कहा ये आया है तो इसकी खूब सेवा करना, हम जा रहे हैं। पत्नी ने कहा वो दद्दा आप क्या करें, वो दरवाज़ा बंद कर दी। सब वो कहो कि ऊपर से खिड़की में एक था तो खिड़की तोड़ के और चढ़ के कुठली से उधर बाहर कूदी, पड़ोसी के यहाँ रही। तो बोली माँ गुरु जी कह रहे कि पति की आज्ञा का पालन करो, तो हम पालन करती तो हमारा क्या होता। हमने कहा इसे पति को ठटरी में धर देना चाहिए, है ना। जो अधर्मी है, अधर्म करता है, ऐसे पति की बात नहीं मानना चाहिए, है ना। लेकिन छोड़ के और कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, उसी घर में रहे लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करे और वहीं पे रहना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं। और गोपियों से कहते हैं तुम्हारे जितने पति हैं सबको हमें पता है, वो तो हमारी सखाएं हैं, है ना। और इतने अच्छे हैं और फिर छोड़ के तुम लोग आई, महान पाप किया है। और यदि शाम का भटका रात तक लौट आए तो उसको भटकना नहीं कहते, और सवेरे भटक जाए और शाम तक ला जाए तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता। कि लिखाता है। और जब रात के नहीं आवे सुबह से गया तो फिर रिपोर्ट करते हैं भैया कहाँ गए, और शाम से वो फिर फोन वोन मिलाना शुरू कर देंगे। 11-10 बज गए यार नहीं आए अभी तक। इसी प्रकार नहीं, वो तो इस प्रकार कृष्ण ने कहा गोपियों को जाओ अपने अपने घर हड़प। जोर से जब उनने डांटा तो गोपियों के तो होश घावड़ हो गई, उनके तो आंखों से आंसू बहने लगे और उनके शोक के कारण चलने वाली लंबी लंबी गर्म सांस से उनके मुख सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका ली, पैरों के नखों से
पृथ्वी खुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बह के काजल में मिलकर के वक्षस्थल पर आ गए। छाती में केसर लगा है उसको धोने लगे। उनका हृदय दुख के कारण भर गया, कुछ बोल नहीं सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। कृष्ण ने उनका अत्यंत अनुराग था, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रीतम कृष्ण को यह निष्ठुरता भरी बात सुनी तो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो गई थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ, आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं से भरा गला रुध गया। उन्हें धीरज धारण करके अपने आंसू पोंछे और फिर कोप से, है ना, गोपियाँ बोलती हैं, अच्छा माताएं रोते रोते कछु कहाँ है, तो फिर सुनते बनता है ना। और फिर समय कह देती है रोते रोते बोला है ना। सो पति या तो उठ के भाग लेता है ना, और या तो फिर रोते, गोपियाँ रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं। बहुत अच्छा। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंस संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्य दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षान्। गोपियों ने कहा, कन्हैया जो तुम कह रहे हो वो 100% सही है, बिल्कुल सही है। जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे, गलत बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और बता सकते हो? कृष्ण ने कहा, हम सब बताएंगे। बोले, मैं एक ही बात पूछ रही हूँ, तो बता दो। बोले, बताएंगे, पूछो। बोले, कन्हैया कोई सवाल कठिन हुए तो फिर क्या करना पड़ता है? सवाल कोई बहुत कठिन है तो उसको फिर क्या करते हैं? कहते हैं माना धन यक्ष है ना। मान लिया धन यक्ष है, वो फिर वो लगाता है तो लग जाता है। इसलिए तुम्हारे इस बात को हम ये मानते हैं कि मान लो गृहस्थ एक पेड़ है, मान लिया गृहस्थ एक पेड़ है, भगवान ने कहा मान लिया एक पेड़ है। गोपियों ने कहा गृहस्थ रूपी पेड़ में, वृक्ष में 12-13 बाहर चले जाओ। जय जय श्री सीताराम। अभी कर रहे हैं। अरे छवि से कहो, कथा हो रही है, तुम कथा में डिस्टर्ब कर रही हो। जय जय श्री सीताराम। आना है तो आ जाओ, कि नहीं? उसको वो नहीं मिल रहा। जय जय श्री सीताराम। मानो गृहस्थ एक पेड़ है, ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा मान लिया एक पेड़ है, वृक्ष है, तो बोले वृक्ष में पति को होता है। भगवान कृष्ण ने कहा पेड़ में, गृहस्थ रूपी पेड़ में जो तना होता है वो पति होता है। गोपियों ने पूछा फिर पत्नी को होती है? बोले पत्नी होती है डाली। बोले कि पुत्र क्या होता है? बोले फल होता है, पुत्र फल होता है। सब बोले कि तब जब पति हो गया तना, डाली हो गई पत्नी, पुत्र हो गया फल, तो जड़ को होता है, जड़ को है। तो भगवान ने कहा जड़ मैं हूँ। तो गोपियों ने कहा तो जड़ की पानी देना चाहिए कि डाली में देना चाहिए कि तना में देना चाहिए कि फल में देना चाहिए? जड़ में धर दो आगी और तना में खूब पानी दे हो,
और खूब डाली में देओ और फल में देओ, तब का वो पेड़ रहेगा? नहीं रहेगा। गोपियों ने कहा कि पति तो शरीर होता है, लेकिन आत्मा को है। पति के नहीं, पति के अंदर शरीर में जो आत्मा होती है वो क्या होती है? बोले आत्मा मैं हूँ। तो बोले कि शरीर में जो मुख्य होता है वो आत्मा ही तो होती है, हैं? आत्मा नहीं है तो कुछ आत्मा नहीं है तो ठटरी लायक हो जाता है फिर। सही बात। तो ये जो आत्मा है वही तो तुम हो, वो आत्मा नहीं है। शरीर शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं मैं, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलो दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय। इस पूरे संसार में पार ब्रह्म परमात्मा आत्मा के रूप में सर्व जगह विद्यमान है। और शरीर जब तक रहता है, जब तक परमात्मा की कृपा उस पे रहती है, प्राण रहता है। और प्राण खत्म होने के बाद शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। और शरीर रहा आता है, प्राण निकल जाता तो प्राण ही को रोते हैं, आत्मा ही को रोती है, शरीर को कोई नहीं रोता। जबकि शरीर है ना, शरीर से ही भामर पड़ती, आत्मा से थोड़ी पड़ती है ना। शरीर से ही वो होता है, भामर पड़ेगी। और शरीर ही है ना, शरीर से ही सब काम होता है। आत्मा तो बैठा रहता, लेकिन आत्मा नहीं रहती तो शरीर काम का नहीं रहता। इसलिए परमात्मा सर्वत्र हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जो यथार्थ रूप में जो स्त्री पति के अंदर भगवान श्री कृष्ण को देखती है, उसको मानती है, सेवा करती है, वही अच्छी भक्त है। आज हम नहीं ले आए वो काली मिर्च, भूल गई। मुंह में डाले रहो तो खांसी नहीं आएगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा, रासलीला क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में जीवन का रहस्य ही रासलीला। कछु कछु कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण गोपियाँ है ना रासलीला करते हैं। रासलीला है मनुष्य की, ये जीवन की लीला ही रासलीला है। मनुष्य हर प्राणी के अंदर 5 विकार होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विकार के व्यक्ति वशीभूत हो करके और अपनी जीवन लीला खत्म कर देता है, समय नष्ट कर देता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है जिससे ज्ञान होता है। नेत्र है, नेत्र से देख करके और उसका ज्ञान आ जाता है। खाली दूर से देख लिया, बढ़िया लाल लाल मिर्ची देखे तो देखने मात्र से ज्ञान आ जाता है कि बहुत चिरपिरी होती है
कहीं खा लिए तो जय जय सीताराम बरने लगेगा मुँह। खाली देख लिया, मिर्ची देख लिया तो उससे ज्ञान आ जाता है कि ये खाली पा लिया सो आंसू। अच्छा, रसगुल्ला देख लिया तो उससे ज्ञान आ जाता है कि इसको खाने से मिर्ची नहीं लगेगी और सीधे घुट्ट हो जाएगा, बढ़िया है, मुलायम है। तो खाली देखने से उसका ज्ञान आ जाता है। तो ये ज्ञान इंद्री कहलाती है, दृष्टि ज्ञान इंद्री में होती है। अच्छा, जिनके आँख नहीं रहती तो कान से सुनते हैं श्रवण, तो उससे भी ज्ञान आ जाता है ना। किसी ने कहा मिर्ची ले लो, तब वो मिर्ची कान से सुना तो उसे यारी यार बहुत चिरपिरी होती है। और उनने कहा रसगुल्ला ले लो, तो देखा नहीं, खाली सुना, तो उसके गुणधर्म उसके आ जाते हैं, उससे भी ज्ञान आ जाता है। अच्छा, जो देख भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, अंधा भी है और बहरा भी है और गूंगा भी है, तो फिर स्पर्श की शक्ति से वो देख लेता है। खाली ऐसे हाथ से छू लेगा, तो उसने रसगुल्ला ऐसे छुआ और देखा, हाँ ये खाने। अब मिर्ची देखा तो कहा ये सारी मिर्ची है, इसको नहीं खाओ। तब जो अंधे रहते हैं तब वो नोट देख के बता देते हैं 500 का है कि 200 का है कि 100 है कि 1 का सिक्का है कि 10 का है ना। खाली ऐसे देख के छूने से स्पर्श शक्ति उसके, तो शब्द स्पर्श रूप रस, अच्छा खाने से भी उसका ज्ञान आ जाता है। मुंह में डाले पता चल जाता है कि ये नीम है कि मिर्ची है कि शक्कर है, का है, जीभ में धरी, तो वो रस से भी उसका ज्ञान आ जाता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय होती। इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से जीव बंध जाता है, बंध जाएगा, और बंधने के बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। एक इंद्रिय, एक इंद्री जिसमें होती है वो अपनी लीला खत्म कर देता है। जिसके 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो उसको फिर क्या कहना है। उसे तो भगवान ने बचाए सो बच सकता है, नहीं बच सकता। कहते हैं कि रूप, पतिंगा में रूप रहता है, रूप की इंद्रियां रहती हैं। सो जब लाइट जलती है तो उसमें आ जाता है, अच्छा दिखता है, उसमें आता है और जल जाता है, मर जाता है। स्टेशनों में तो तार लगे रहते और उसमें पट पट होके मर जाते। हाथी में स्पर्श की रहती है। इतना बड़ा हाथी, कितनी ताकत है, लेकिन हाथी को पकड़ने के लिए जो होते तो वो 15 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा गड्ढा खोद देते। फिर उस गड्ढे में ऐसे बांस लगा देते और बांस लगाने के बाद हथनी का एक चमड़ा उसमें पहना देते, वो चले जाते। हाथी को स्पर्श का विकार है तो वो सोचता है कि हथनी है, सो अपना पीठ रगड़ता है। एक हाथी एक दूसरे के स्पर्श करते हैं, रगड़ते। तो उसने हथनी को देख के माना और जैसे पीठ रगड़ा, तब वो बांस तो मुलायम रहते हैं, सो वो गड्ढे में गिर जाता है, फिर निकल नहीं पाता हूँ। फिर वो उसको सिखाते हैं, डाली तोड़ तोड़ के देते हैं, खावे को पानी देते हैं। जब वो काबू में हो जाता है, सिखा के उसके पीठ में बैठ जाते, काबू में करते, वो अंकुश लगाते। तो जब वो बातें समझने लगता तब रैंप बनाते और फिर उसको निकाल ले आते। और फिर हाथी वाले बाबा फिर जो है मांगते हैं, खूब ले आओ हाथी वाले बाबा को। सो सबके यहाँ मांग के अपना पेट भरते।
मायावती तो जो है ना, अपना प्रचार ही कर दी थी पूरी जगह हाथी पकड़ा के, हाथी न हाथी। जय जय श्री सीताराम। उसने तो मुख्यमंत्री बनी तो सब जगह हाथी की फोटोएं बना डाली, स्टैचू बना दी सब जगह। गाजियाबाद नोएडा में पूरा हाँ, हाथी पार्क बना दिया। नोएडा में पूरा बहुत पैसा खर्च किया। जय जय श्री सीताराम। तो ये हाथी इतना ताकतवर स्पर्श विकार के कारण पकड़ा जाता है। फिर यहाँ शब्द विकार हिरण में होता है। तो हिरण इतना तेज रहता है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, तो वो बीन बजाता है, शिकारी ध्वनि करता है, और उसके कारण हिरण पास में आ जाता है और फिर धनुष बाण से उसको मार देता है। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रस विकार मछली में होता है। अब वो बंसी में वो लगा के जैसे डाले, वो पकड़ लेता है और फिर उसको निकाल के खा जाते हैं सेक के, और मर जाती है मछली बेचारी। तो एक एक